साप्ताहिक भी न करें तो पाक्षिक कर लें, मासिक करें, लेकिन ब्रह्म यज्ञ में कोई छूट नहीं है। ब्रह्म में प्रत्येक को जो पक्षी भी सुबह शाम चहचहाते हैं, वो भी ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो हमें भी ब्रह्म यज्ञ जो है सुबह शाम करनी चाहिए। देव यज्ञ किया अवश्य करना चाहिए। हम अपने सभी अंगों से जो है परमात्मा की सृष्टि को दूषित करते हैं, तो अपने हिस्सा की गंदगी तो हमको सबको दूर करनी चाहिए। अब तीसरी है पितृयज्ञ। तो जो पितृयज्ञ जो है बुजुर्गों का सम्मान, और जो पितृपक्ष में करते ना श्राद्ध और तर्पण, तो रोजाना होना चाहिए। श्राद्ध माने श्रद्धा पूर्वक सेवा, तर्पण उनकी भोजन की, दवा औषधि की इत्यादि की, और जो कुछ इच्छा उनकी इच्छा पूर्ति करनी या अवश्य करनी चाहिए। और जो है चौथी यज्ञ है वो अतिथि यज्ञ। जो अतिथि हमारे द्वार दरवाजे पर कोई आवे, विद्वान धार्मिक परोपकारी, उनकी सेवा और शुश्रूषा। सेवा करें, ऐसा नहीं कि सेवा करी खूब भोजन पानी कराए और तुम भी सो गए वो भी सो गई। उनसे कुछ बैठ करके शाम को फिर कुछ वार्तालाप करें, उनकी सुने, वो अच्छी बातें बताएंगे। सबसे आके तो कुछ खाना पिया ना, कुछ नहीं। तब बच्चों से यही कहते हैं कि माता पिता के चरण छुआ करो, अभिवादन किया करो। जो या करके जो आर्य समाजी जितने वर्ग जो आते हैं विद्वान धार्मिक परोपकारी, बच्चों को आते आते यही बताते हैं, तो अच्छी बातें बताएंगे। फिर बल वैसुदेव, जो हमारा भोजन इत्यादि को बनाए उसमें तो हमें गाय को, कुत्ते को, चींटियों को, पक्षियों को अवश्य देना चाहिए। तो ये 5 महायज्ञ बताएंगे। देखो ये यज्ञ हैं, और जो ये भौतिक यज्ञ हैं और आध्यात्मिक यज्ञ में और भौतिक यज्ञ में है और भी का अंतर है। ये तो है ही, इनसे भी बढ़कर के यज्ञ हैं, हमें वो भी करनी चाहिए अवश्य। जब तक उनको नहीं करेंगे तो हम जो है अपनी उन्नति कभी नहीं कर सकते हैं। तो वो 18वें अध्याय में यजुर्वेद में एक मंत्र आता है कि आयुर्यज्ञेन कल्पताम। हम जीवन भर जो है अपने जीवन को यज्ञ में बनाएं। ये मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हमें प्रतिदिन ही नहीं प्रति क्षण विचार करना चाहिए कि ऐसी अमूल्य निधि को प्राप्त करके हम कहीं घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे हैं। तो बताए आयुर्यज्ञेन कल्पताम, हम जीवन को यज्ञ में बना लें। फिर बताया बाकी यज्ञेन कल्पताम, हम वाणी से भी यज्ञ करें। सत्यम ब्रियात और प्रियम ब्रियात, सत्य बोलें और सत्य को भी प्रिय बोलें। ऐसा न हो कोई अंधा हो उसके अंधा कह दो, उससे है तो सत्य लेकिन सूरदास ही कह दें तो कितना प्रसन्न होगा वो। तो इसलिए हम वाणी से भी हर समय यज्ञ करें, बड़ों का सम्मान करें। और वाचा मधुमतम वाचम भूयासु मधु सदृशम, यानी अथर्ववेद के मंत्र में है, पहले ही 3-4 मंत्र छोड़ करके वहीं हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जैसी मधु शहद जो है मीठा होता है, उंगली लगा करके जहाँ पर लगा लें तो जी मीठी हो जाएगी। तो ऐसे ही दूसरे जो हैं हमारी वाणी को सुन करके प्रसन्न हो में। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचर है साल सकल शरीर। देखो किसी व्यक्ति से तुम कहें और उसी वाणी तू कह दे तो बोलना तो है ही, पर लेकिन तब भी प्रिय वाणी में दूसरों को प्रसन्नता करो। बाकी यज्ञ कल्पता। फिर बताया चक्षुर यज्ञ कल्पता, हम जो है आंखों से भी हर समय यज्ञ करें। क्योंकि एक मंत्र में है भद्रम करणे भी सुनियाम देवा भद्रम पश्चिमाच रही यात्रा। ये 2 इंद्रिया ज्ञान इंद्रियों में जो है श्रवण और चक्षु जो है श्रेष्ठ हैं, तो ये मर्यादा तो रखनी चाहिए। इनका यज्ञ क्या है तो देखो पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग दोनों, महिलाओं के और पुरुष के लिए, जो महिलाओं के लिए भी और पुरुष वर्ग के लिए भी, जो हमारी बड़ी हैं वो माता के तुल्य, बराबर वाली बहन के तुल्य, छोटी वाली हैं जो पुत्री के तुल्य, और महिलाओं के लिए भी जो बड़े हैं वो पिता के तुल्य और बराबर वाले भाई के तुल्य, और छोटे जो हैं वे पुत्र के तुल्य। तो यह है नेत्रों की यज्ञ।
यानी मर्यादित रहना, अपनी इंद्रियों को मर्यादित, जहाँ मर्यादा है वहाँ सब कुछ, जब मर्यादा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। जैसे हमारी माता बहनें सब्जी में नमक मिर्च मसाले इत्यादि को मर्यादित हैं शास्त्री जी, तब तो ठीक है। तो अमर्यादित हींग ही लग जाए या नमक ही अधिक हो जाए तो वो योग्य नहीं रहती है। इसीलिए हमें अपने को मर्यादित रखना चाहिए। चक्षुर यज्ञन कल्पताम और श्रोत्र यज्ञन कल्पताम, हमें कानों से भी यज्ञ करना चाहिए। हमें परमात्मा की भक्ति के गीत और वार्तालाप, अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए, न कि अश्लीलता की बात। और देखो, लेकिन इसके विपरीत में कोई बात सुन लें किसी से, बुराई की सुन लें, तो फिर दोबारा से कहेंगे कि भाई हमारी समझ में ना आई, अब कि बताओ। अच्छी बात को प्रधान जी कोई नहीं पूछेगा, तो इसीलिए हमें कानों से भी किसी की चुगली निंदा बुराई इत्यादि को नहीं सुननी चाहिए। हमारे भी संस्कार जो है गलत होते हैं। फिर बताया कि पानी यज्ञन कल्पताम, हाथों से भी यज्ञ करो, लेने की अपेक्षा देने की भावना रखो। और इन हाथों से चोरी जारी दुराचार इत्यादि का न करें, हाथों से चोरी जारी इत्यादि, यज्ञ दान सुकर्म इत्यादि का हाथों से करें, यह हाथों की यज्ञ है। फिर बताया पाद यज्ञन कल्पताम, पाद पैरों को कहते हैं संस्कृत में। तो इन पैरों क्या है यज्ञ का, हम जो है ऐसी जगह पर जाएं जहाँ हमें वेदानुकूल बातें, अच्छी बातें, चरित्र निर्माण की बातें जहाँ मिलती हों, जहाँ ऐसी जगह पर नहीं जाएं जहाँ शराब के दौर चलते हों, चिलम के अखाड़े चलते हों, ताश पत्ते जुआ इत्यादि को होता है, ऐसी जगह पर पैरों से नहीं जाना चाहिए। यह है पैरों की पाद यज्ञन कल्पताम। फिर बताया मनोयज्ञन कल्पताम, हम मन से भी यज्ञ करें। मन से जो है हमें विचार अच्छे करने चाहिए। मनस्येकम वचस्येकम कर्मणेकम महात्मनाम, जिनके मन में और वाणी में और कर्म में जो विचार होते हैं, एक होते हैं, वो महात्मा माने जाते हैं। और फिर बताया उनके लिए मन में और वाणी में और कर्म में जो उनमें विषमता होती है वो दुरात्म नाम यानी दुष्ट माने जाते हैं। तो हमारे मनोयज्ञ मन से हम जो है अच्छे ही विचार करें। जब हम पहले संकल्प वही मूलो कामा, जब हमारे जैसे संकल्प होंगे तैसे हमारे जो वाणी में होंगे विचार, और फिर कर्म में भी वो ही परिणत होंगे। इसीलिए सबसे पहला काम है हमें अपने मन में जो है अच्छे विचार विचारने चाहिए। फिर बताया कि आत्मा नाम आत्मयज्ञम कल्पताम, आत्मा से भी हमें यज्ञ करनी चाहिए। पहले हमें आत्मा को जानना चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। जिसने देखो भूगोल को जाना, खगोल को जाना, वेदों को जाना, शास्त्रों को जाना, उपनिषदों को जाना, सब कुछ जाना, लेकिन आत्मा को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। इसीलिए आत्मा को पहले जानना चाहिए। परमात्मा को जानने में तो लगे ही। हमारे यहाँ एक पंडित जी थे कृष्ण वल्लभ, तो वो कहा करते थे अगवारे का पता नहीं है, पिछवारे को नापने लग रहे हैं। तो भाई पहले अपने को जानो, क्योंकि आत्मा का ही विषय परमात्मा है, इंद्रियों का परमात्मा नहीं है, इंद्रियातीत है। उपनिषदकार कहता न चक्षुर गच्छति न बाघ गच्छति नो मनो न विद्यो विजानीमो, परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, आत्मा का विषय है। इसीलिए आत्मानम विद्धि एक वेद का मंत्र में मंत्रांश है। पहले आत्मा को जानो। आत्मा चेतन है और निराकार है, परमात्मा भी चेतन है और निराकार है। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। निरावरण और अचंचल, जब शुद्ध अंतःकरण होगा तो आत्मा परमात्मा को अवश्य जान सकती है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों, परमात्मा की नित्य प्रति संध्या करो। सुख वहीं है जहाँ से सुख प्राप्ति होती है। प्रकृति में सुख नहीं है, जीवात्मा में सुख नहीं है। सुख स्वरूप सुख धाम परमात्मा है, उसी की चरण शरण में सुख की प्राप्ति होगी। बजाज की दुकान पर तुमको
किराने की चीज नहीं मिलेगी, गोला किशमिश बादाम छुआरे, और जो है किराने की दुकान पर कपड़ा नहीं मिलेगा। ऐसे ही उस परमपिता परमात्मा सुख स्वरूप है, मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में। इसीलिए नित्य प्रति उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखो और कर्म फल पर विश्वास रखो, और जितने अनुपात में हम अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों को छोड़ेंगे उतने ही अनुपात में हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। मानस भवन में आर्जन जिसकी उतारे आरती, भगवान फिर से विश्व में गूंजे हमारी भारती। इत्योम सम आगे का कार्यक्रम।